कि किस प्रकार से आप भविष्य की रणनीति है और भविष्य में वो कहाँ पर रहने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे आरोप भी जो हैं उन पर लगे, देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने के भी आरोप उन पर लगे। लेकिन हमारे साथ खुद आज अंजू है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंजू, आज आप पहुँचे हैं तो ख़ास तौर पर बहुत सारे आरोप लगे। सबसे पहले तो ये पूछेंगे, पाकिस्तान में आप कितने दिन रहे? मैं पाकिस्तान में 4 महीने 8 दिन रही हूँ, 29 को वापस आई हूँ। तो बहुत सारे आरोप जो हैं अंजू पर लगे हैं कि देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दिया, बहुत सारे गिफ्ट आपको मिले, ऐसे बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई। क्या देखते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि मैं यहाँ की नागरिक हूँ और यहाँ की बेटी हूँ और मैं भी भारत से बहुत प्यार करती हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा प्रोसेस था जाने का, मुझे वीज़ा भी मिला यहाँ से और मैं लीगली गई और लीगली आई हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बॉर्डर से यहाँ मुझे आने देते। हमारी भारत की कानून इतनी अच्छी है तो वो इस तरीके से हमें आने ही नहीं देते। तो इस तरीके से हमें क्लीन चिट देके वहाँ से भेजा गया है कि ताकि मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात तोहफे वगैरह, ये वहाँ की अपनी मेहमान नवाजी थी या उन्होंने प्यार दर्शाया कि भारत के लोगों के लिए कि भारत से एक बेटी आई है तो उस तरीके से ये किया, उससे उसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है। नसरुल्लाह से प्रेम में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आप कनेक्ट हुए, उसके बाद पाकिस्तान गए और एक विवाहित महिला है, हिंदू में शायद ऐसा मानते नहीं है, तो उसको कैसे देखते हैं? ठीक है, जो यहाँ का जो कानून है जो भी है ठीक है, पर बात ये आती है कि ठीक है, हमारी कानूनी तरीके से उनके साथ मतलब हमने डिवोर्स वगैरह नहीं लिया था और इतना ज़्यादा मुझे भी कानून नहीं मालूम। और दूसरी बात थी कि हमारे पहले से भी थोड़े से आपस में संबंध शुरू से ठीक नहीं थे और हम डिस्टेंस में भी रह रहे थे और मैं अपने बच्चों के साथ रह रही थी। अब जो है अंजू का निर्णय क्या है? अब भविष्य में किस प्रकार से वो अपने पति के साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। तो सबसे पहले आप दर्शकों को ही बताएं कि भविष्य की आपकी क्या प्लानिंग है, भविष्य में जैसे अभी केसेस वगैरह है, क्या कुछ चल रहा है? जी देखो, जो भी है और जो भी मैं काम करूँगी और जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा, जो लीगली काम होगा, जो भी लीगली कार्रवाई होगी तो वो मैं करूँगी और तरीके से जो भी होगा बेस्ट करूँगी और अपने बच्चों को लेते हुए और फ्यूचर बेस्ट होगा उस तरीके से काम। क्या पति के साथ रहने का फैसला रहेगा या उनके साथ नहीं होगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा अभी कोई प्लानिंग नहीं है कहाँ रहना क्या नहीं रहना। अभी सिर्फ जो भी होगा लीगली कार्रवाई होगा, जो भी होगा वो डिसाइड करेंगे। अभी बात भी नहीं हुई है, मिले भी नहीं है, तो इस तरीके से जो भी होगा आगे फ्यूचर में। बिल्कुल, हमारे साथ उनके वकील भी हैं, उनसे बात कर। सर, जिस प्रकार से अब अंजू का केस आप देख रहे हैं, तो कैसे पूरा आगे का केसेस किस प्रकार से क्या कुछ है? देखो, केस की बात यह है कि जो इनके ऊपर इनके पति ने केस दर्ज करवाया हुआ है उसकी प्रोसीडिंग हम कर रहे हैं। उसमें जो लीगल कार्रवाई होगी, जो दी बेस्ट ऑप्शन होगा इनके लिए या इनके बच्चों के फ्यूचर के लिए या इसके हस्बैंड के फ्यूचर के लिए, वो हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप रहे, क्योंकि देश विरोधी ताकतों को लेकर भी बात सामने आई थी कि अंजू वहाँ रही, बहुत सारे भारत के सीक्रेट्स जो हैं पाकिस्तान के समक्ष लीक किए, इस प्रकार की बातें आई थी, उसको कैसे देखते हैं? वो सब अफवाहें हैं, बिल्कुल टोटली अफवाहें हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि देश विरोधी ताकतें में इन्होंने कुछ योगदान दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर वीज़ा के थ्रू वहाँ पे गई थी। वहाँ आराम से वीज़ा जब इनका क्लियर हो गया था तब ये वहाँ गई और वहाँ से जब वीज़ा का टाइम पूरा हुआ उसके बाद ये वापसी आई हैं। तो देश विरोधी ताकतों का ये जो बातें चली है सारी अफवाहें हैं। अंजू, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि पारिवारिक चीज़ें तब्दील हो जाती हैं और जिस प्रकार से करीबन 4 महीने आप रहे पाकिस्तान में, और इस दौरान आपने वहाँ पर क्या कुछ किया वो भी हम दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल, और मेरे लिए थोड़ा सा वहाँ जाने के बाद जो मेरा अपना था कि वहाँ घूमना है, वहाँ देखना है, पाकिस्तान में जो भी घूमने की जगह थी वहाँ मैंने घूमा, देखा, सुना, वहाँ के लोगों से मिले और उनकी मनसा भी जानी कि हमारे भारत देश को लेके उनकी क्या मतलब इच्छा है। तो आम जनता जो होती है उस तरीके से हम मिले और ऐसा नहीं है। और राजनीतिक एक साइड कर दो, बॉर्डर एक साइड कर दो, तो दोनों पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को मिलाओगे तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कौन पाकिस्तान के कौन मतलब इंडिया के हैं। तो इस तरीके से मैंने पाया कि मतलब जो उनका बोलचाल है, इस तरीके से मुझे सब कुछ अच्छा लगा। वहाँ पे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मतलब हमारे लिए दुश्मनी रखते हैं, इस तरीके से मुझे कोई महसूस नहीं हुआ इस तरीके से। जिस प्रकार की बातें चलती हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर, क्या ऐसा माहौल लोगों के बीच में भी रहता है वहाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जहाँ तक घूमी हूँ, मिली हूँ लोगों से, तो मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया और ऐसा मुझे कहीं महसूस हुआ नहीं जहाँ तक मैंने देखा। अंजू इन दिनों जो है किस प्रकार से परिवार के साथ रह रही हैं, बच्चों के साथ रहना है, किस प्रकार से है रणनीति? अभी तो मैं हाल मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और उनके साथ रह रही हूँ और अच्छे से रह रही हूँ। पति से अलग ही रहेंगे? नहीं, अभी तो मैं अलग ही हूँ। आगे जो भी होगी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई जो होगी उस तरीके से
करेंगे आगे डिसाइड। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ अंजू, और जिस प्रकार से अंजू द्वारा भी साफ तौर पर ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से वो गई, किसी भी प्रकार की देश विरोधी ताकतों को लेकर उन्होंने कोई भी ऐसा योगदान नहीं रहा। और ख़ास तौर पर जिस प्रकार से बात करें तो यहाँ पर पूरी की पूरी उन्होंने साफ किया है कि अब वो अपने पति से अलग रहेंगी या नहीं रहेंगी, वो एक लीगली कार्रवाई चाह रही हैं, और लीगली कार्रवाई के बाद जिस प्रकार के डिसीजन होंगे उसी के आधार पर वो आगे की रणनीति बनाएंगी। फिलहाल अपने बच्चों के साथ रह रही हैं, और आज अंजू जो है सोनीपत आई हुई थी तो उनसे हमारी खास बातचीत हुई है। फिलहाल के लिए नमस्कार। से लौट कर आए हैं, वहाँ के बाद जो है अब किस प्रकार का निर्णय आप ले रही हैं, और पति के साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी, किस प्रकार का निर्णय है? जी, मैं पाकिस्तान गई थी अपने प्यार के लिए और वापस भी आई हूँ, और आगे जो भी डिसीज़न होगा वो देखेंगे, बाकी बताएंगे एडवोकेट, जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो करूँगी आगे। बात करें पाकिस्तान में कितने दिन आप रहे, और वहाँ पर क्या क्या आपने देखा, और वहाँ के लोगों के भारतीयों के प्रति किस प्रकार की बातें देखने को मिली? पाकिस्तान में मैंने काफ़ी जगह जो घूमने वाली जगह थी वहाँ घूमी, और एक सबसे जो मेरी ख्वाहिश थी, मैं आपको बता दूं कि मुझे मालूम था पेशावर से शाहरुख खान है, तो वो जगह मेरे को बहुत ज़रूरी था घूमना, और 10 किलोमीटर दूर पैदल चल के गई थी मैं खुद से उनके घर पे, क्योंकि वो गली गली का रास्ता था, और मैं उनके घर गई थी। उनके कोई रिलेटिव थे, बच्चे थे, उनसे मिली थी, कुछ वीडियोस बनाई थी मैंने, उनसे मिली थी, और बहुत अच्छी जगह घूमी। और वहाँ के लोगों से पूछा मैंने, गली में कहीं भी जाती थी लोगों को पता चलता था इंडिया से आई है, तो काफ़ी लोग मुझसे फ़ोटो खिंचाते थे और बात करते थे, बहुत खुशी होती थी उनको। इतना मतलब जो वहाँ की आम जनता है ना, वो इतना प्यार जाहिर करते थे कि मतलब हमारे पड़ोसी देश से हमारे भाई जो मानते हैं इंडिया को, मतलब बहन आई है, बहुत ही खुश होते थे। मैं उनको देखती थी कि इतना खुश हो रहे हैं ये, कि वहाँ का माहौल पूछते थे कैसा क्या है। शाहरुख खान के भतीजे से भी आप मिले थे, तो उनका क्या कहना था? हाँ, वो यही कह रहा था कि मैंने बोला आप अपने चाचू को कुछ मैसेज देना है, बोला कि मुझे यही है कि वो और अच्छे से अच्छी मूवीज़ बनाए, और हम यही चाहते हैं कि बहुत अच्छी मूवी बनाए। हमने कि आपको याद नहीं आती? बोलते हाँ याद आती है, हमने उनकी तस्वीर घर में लगाई हुई है और हम उसी को देख लेते हैं। छोटा सा था, मतलब 7-8 साल का होगा, 8 साल का होगा। देश के प्रधानमंत्री को लेकर भी एक बात सामने आई थी, वहाँ पर लोग किस प्रकार से देखते हैं देश के प्रधानमंत्री को? बिल्कुल, वहाँ के लोग कहते हैं कि मतलब अगर इंडिया जैसी तरक्की और इंडिया जैसा हो सकता है कि अगर मोदी जैसा लीडर हो, यहाँ पे पाकिस्तान में भी अच्छा लीडर हो, तो हमारा इंडिया की बराबरी तो नहीं, मतलब कुछ हद तक ऐसे ठीक हो सकता है। अपनी मोहब्बत के लिए आप करीबन 4 महीने वहाँ पर रहे, अब आगे के क्या निर्णय किया है, और अब जो है उनको कब यहाँ पर बुलाने वाले हैं? अभी मैं वहाँ गई थी, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अब उनको यहाँ पे बुलाऊँ, और फिर जो आगे होगा अपना लीगल कार्रवाई वो करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों के साथ रह रहे हैं? हाँ, मैं अभी यहाँ पे बच्चों के साथ रह रही हूँ, क्योंकि जो टाइम गैप हुआ है ना, वो बच्चे को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, और बहुत खुश हैं, और बच्चों के साथ रह रही हूँ। किस प्रकार का डिसीजन है, पति के साथ रहने वाले हैं या कोई लीगली कार्रवाई आप बढ़ रही हैं यहाँ भी? नहीं, ऐसा भी कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है अभी हमने, और जो भी होगा कानूनी कार्रवाई होगा, और हमारे जो सर हैं वो करेंगे, एडवोकेट सर। अभी पति से बात हो रही है, इनमें मुलाकात हुई नहीं या नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुआ है, नॉर्मली बात होती है बच्चों को लेके, और कुछ नहीं। देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारे लोग जो हैं आप पे आरोप लगा रहे हैं, जासूस की भी संज्ञा आपको दी गई, उसको कैसे देखते हैं? हाँ, मैं अपने देशवासियों को, लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि देखो, मैं एक आम लड़की हूँ, और देश की बेटी हूँ, भारत की मेरी नागरिकता है, और मैं यहाँ की हूँ, और मैं अपने देश के लिए भला चाहती हूँ, अच्छा चाहती हूँ, बुरा नहीं चाहती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ अपने भारत देश से, और माना कि मेरा पाकिस्तान मेरा प्यार है, और यहाँ मेरा अपनी माँ समान है मेरी ये ज़मीन। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप मुझे समझने की कोशिश करें, बस यही है कि हमें समझने की कोशिश करें, और मुझे सपोर्ट करें कि मैं यहाँ की हूँ, और इस तरीके से। एक पति और पत्नी के बीच का जो तनाव था, कहीं ना कहीं उस तनाव के चलते पाकिस्तान आप गई थी? नहीं, देखो वो भी है कुछ %, पर ये नहीं है कि उस तरीके से है। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इस तरीके से नहीं कि उस वजह से मैं पाकिस्तान चली गई। अगर वैसा इंसान यहाँ होता तो वो यहाँ भी हो सकता था, किसी और कंट्री में तो हो सकता था। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके वजह से पाकिस्तान गई हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं उसकी वजह से गई हूँ। जो हमारी आपस में जो थी अंडरस्टैंडिंग, वो तो पहले से शुरू से ठीक नहीं थी, और ऐसा कुछ नहीं है कि उस वजह से पाकिस्तान गई हूँ, ऐसी कोई वो नहीं है। लीगली कार्रवाई कर रहे हैं, अंजू के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक के लिए किस प्रकार की कार्रवाई है, और प्राथमिक तौर पर अभी क्या स्टेज पे है? जो इनके खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें हम
हमने पुलिस प्रशासन के साथ भी बातचीत की थी और जो भी वहाँ राजस्थान पुलिस के साथ और कोर्ट के साथ जो भी लीगली कार्रवाई थी उसको हम फॉलो कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके और इनके बच्चों के हित में जितना दी बेस्ट हो सके वो डिसीजन ले पाए। और मैं आम जनता से भी और पुलिस प्रशासन से भी और कोर्ट से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि इनको भी थोड़ा सा पीसफुली रहने का एक मौका दिया जाए। ये भी भारत की एक बेटी है।